नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दुनिया में काफी कुछ बदला है। भले कहने को पॉपो ने वॉर रुकवा दी हो, लेकिन कई चीजों में और कई इंडस्ट्रीज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस युद्ध के चलते कच्चा तेल से लेकर गेहूं की कीमतें आसमान छू रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत के कई हिस्से इससे प्रभावित हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात भी इसकी जद में आया है। गुजरात में भी कुछ इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ा है। दरअसल इस युद्ध के चलते रूसी हीरे पर प्रतिबंध के कारण भारत की डायमंड सिटी कहे जाने वाले सूरत में भी डायमंड इंडस्ट्रीज पर संकट गहरा गया है, जिसके चलते हीरा पॉलिशिंग के काम से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। अब गुजरात के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और इसे लेकर प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार से मांग भी की है। गुजरात कांग्रेस के मुखिया शक्ति सिंह गोहिल ने इस मुद्दे को उठाया और इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस की गुजरात इकाई की ओर से इस मामले में कहा गया कि सूरत में हीरा श्रमिक रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बेरोजगारी और मंदी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल के केंद्र से इस दिशा में सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि गुजरात में हीरा पॉलिशिंग उद्योग जो अनगिनत लोगों को आजीविका प्रदान करता है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इस उद्योग से लाखों लोगों का जीवन निर्वाह हो रहा है और कांग्रेस मुखिया ने बताया कि उद्योग में संकट के कारण 100 से अधिक हीरा घिसने वाले श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है। 25 लाख से ज्यादा परिवार जिसके ऊपर निर्भर है और देश के अंदर सबसे बड़े अर्थतंत्र में भी जिनका रोल रहा है, एफडीआई लाने में भी जिनका रोल रहा है, ऐसी डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री आज बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है। जो फिगर्स हमें मिले हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, 100 से ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग में जो श्रमिक है उन्होंने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा है। और ये जो आज रिसेशन, जो मंदी, जो मुश्किल का दौर आ है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि G7 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि रशिया से रफ से बना हुआ पॉलिश डायमंड हम नहीं खरीदेंगे। अब गलती कोई करे और सजा कोई भुगते, क्योंकि इससे रशिया को नहीं, हमारे देश को, सूरत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डायमंड पॉलिशिंग का सबसे ज्यादा रफ वो वहां से आता है। अब ये 7 बड़े देश अगर बंद करते हैं तो विदेश मंत्री की जिम्मेवारी थी, जयशंकर जी आप जिम्मेवार हो, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी थी कि आपको अपनी लाभ आंख करनी चाहिए। आप कहते हो 56 का सीना, तो सीना दिखाना चाहिए। पर क्यों रशिया की वजह से हमारे देश में गुजरात या सूरत इसका खामियाजा भोग गए? प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उद्योग जगत में पैदा हुए इतने अभूतपूर्व संकट के बावजूद यह दुखद घटना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कारीगरों या उद्योग की सुरक्षा के लिए थोड़ी भी चिंता नहीं दिखा रही है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा चंदा जुटाने और वोट जुटाने में अग्रणी होने के बावजूद भाजपा सरकार को हीरा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की चिंता नहीं है। हजारों कारीगरों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं और एक गंभीर मंदी आ गई है, जिससे विशेष रूप से कारीगरों का शोषण किया जा रहा है। कारीगरों को अनिवार्य छुट्टियां और वेतन में कटौती तथा अनावश्यक छुट्टियां दी जा रही हैं। गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने इस मंदी के कुछ कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व मंदी के कारणों पर नजर डाले तो मुख्य कारण यह है कि G7 देशों यानी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने फैसला
फैसला किया है कि रूसी कच्चे हीरे से तैयार हीरे हम नहीं खरीदेंगे। वास्तव में भारत में सबसे अधिक रूसी कच्चे हीरे लाकर घिसकर पूरे विश्व में दिए जाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस प्रकार भारत का नुकसान रूस से ज्यादा है। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री G7 देशों के बिना सोचे समझे लिए गए फैसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो उन्हें अपना 56 इंच का सीना दिखाकर और लाल आंखें दिखाकर यह कहना चाहिए था कि G7 देश के कच्चे हीरे देखे बिना ही भारत के हीरे खरीदेंगे तो ही भारत का हित बरकरार रहेगा। G7 देश भारत के हितों का नुकसान पहुंचाने वाला फैसला करे तो यह उचित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मंदी का एक अन्य कारण चीन द्वारा प्रयोगशाला में विकसित सिंथेटिक हीरो का उत्पादन हो रहा और कुछ लालची व्यापारियों के माध्यम से भारत से नकली हीरो की बिक्री हो रही है, जिससे भारत की असली हीरो की आपूर्ति में कमी आई है और प्रमाण पत्र जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिससे भारत के हीरा उद्योग को काफी नुकसान हुआ। शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि इस मंदी का एक कारण यह भी है कि जिस समय हमारे देश के असली हीरो की साख दुनिया में थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी लेडी जिल बिडेन को 7.5 कैरेट के लैब ग्रोन यानी कि सिंथेटिक हीरे का उपहार दिया। दरअसल भारत की प्रतिष्ठा असली हीरो के लिए है। जब लैब में तैयार किया गया ऐसा सिंथेटिक हीरा भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को दिया तो असली हीरो की हमारी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मंदी में फंसे उद्योग की मदद करे। गुजरात कांग्रेस प्रमुख ने बताया कि साल 1992 में कांग्रेस सरकार ने रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड बनाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बोर्ड को बंद कर दिया है। 2008 में भाजपा सरकार ने रत्नदीप कौशल्यावर्धन योजना की घोषणा की और मंदी के दौरान 1200 करोड़ रुपए का लाभ देने की बात कही, लेकिन वास्तव में केवल 6 लोगों को लाभ देने के बाद 2012 में रत्नदीप कौशल्यावर्धन योजना बंद कर दी गई। इस प्रकार हीरा उद्योग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हीरा उद्योग में काम करने वाले कारीगर मजदूर हैं और मजदूरों से कभी भी व्यापार कर नहीं लिया जा सकता। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों से व्यापार कर वसूल रही है। अंत में शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस की ओर से सरकार से कुछ मांगे रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भारत सरकार को G7 देशों को अपने फैसले को स्पष्ट रूप से वापस लेने के लिए मजबूर करना चाहिए कि भारत में बने हीरो को उनके देशों में खरीदा जा सकता है, चाहे वह रूस के कच्चे हीरे से हो या फिर किसी भी देश से हो। दूसरी मांग है कि आत्महत्या करने वाले ज्वेलरी कारीगरों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इसके अलावा ज्वेलरी कारीगरों पर लगने वाले व्यापार कर को तुरंत बंद किया जाए। रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि, फैक्ट्री मालिकों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल हो और इस बोर्ड को उचित राशि आवंटित की जानी चाहिए। साथ ही ज्वेलरी कारीगरों का नामांकन होना चाहिए और उन्हें ग्रेजुएटी और अन्य सुविधा मिले, उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। अब देखना है कि कांग्रेस की इन मांगों के बाद भाजपा इस बारे में कोई कदम उठाती है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।